हेलो दोस्तों, तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कौन मैन वेब सीरीज़ के पार्ट 1 के एपिसोड नंबर 2 की पूरी कहानी को देखे थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसके एपिसोड नंबर 3 की पूरी कहानी को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। ज़्यादा समय न लेते कहानी की शुरुआत करते हैं। देव अपने घर पर होता है और शोभा उसके घर पर आ जाती है और रोमांटिक होने लगती है उसके साथ। यहाँ पर आपको इन दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त सीन देखने को मिलेगा। इनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी देव के घर का दरवाजा खटखटाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर लीना आ जाती है। ये लीना देव को बोलने के लिए आई थी कि वो राधिका को कॉल करने की ना सोचे, नहीं तो वो हमें मिलके उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। इसके बाद लीना वहाँ से ये बोलकर चली जाती है। आगे खाने में हम राधिका के पापा को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहे थे और लीना उनके सामने से गुजरती है। तभी लीना उनकी बॉडी को चेक करने लग जाती है और बोलती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी बना रखी है आपने तो। राधिका के पिता बोलते हैं, ये तो पुशअप का कमाल है, ये एक्सरसाइज करने से सीना चौड़ा होता है और हमारे कंजे भी मजबूत हो जाते हैं। तभी लीना उस जवाब में बोलते हैं कि फिर तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, मैं भी अपना सीने को चौड़ा करना चाहती हूँ आपकी तरह। वो अब पुशअप लगाने के बारे में सोचती है और बोलती है, ये सब करने में आपकी मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब इसमें राधिका के पिता लीना की मदद करते हैं। ये सब करते करते ये दोनों का भी काम चालू हो जाता है। फिर आगे थोड़ी देर बाद वो लीना को अपने रूम में लेकर चले जाते हैं, जहाँ ये दोनों खूब इंजॉय व मस्तियाँ करते हुए दिखाए गए हैं। इनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि इसी बीच इनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि राधिका ही यहाँ होती है। राधिका घर पर पहुंचते ही लीना को बोलती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो लीना जवाब में बोलती है कि तुम्हारे पिताजी के साथ मैं एक्सरसाइज कर रही थी और तुम कहाँ चली गई थी। तो लीना बोलती है, मैं देव के पास चली गई थी कि तुम राधिका के पास दोबारा कॉल ना करो, तुम्हारी मैं पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। कहानी में आगे देव और उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जिसमें देव को शक हो रहा था कि राधिका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसलिए वो अपने दोस्त को बोलता है कि तू 2 मिनट दे दे, मैं अभी पता लगा देता हूँ। फिर उसका किसी के साथ चक्कर है या नहीं ये तो पता ही चल जाएगा। और वो उसके फ़ोन को हैक कर लेता है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेता है, अपने फ़ोन में डाल देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है, मगर वो कौन है उसके बारे में वह पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पाया। आगे हम राधिका को देखते हैं जो अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी। जिसके बाद वो देव राधिका को कॉल करता है और कुछ फ़ोटोज़ के बारे में बताता है जो उसने उसका फ़ोन हैक करके निकाली थी, और एक वीडियो की बात करता है और बोलता है कि अगर इन सभी बातों के बारे में अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो क्या करेंगे तुम्हारे साथ। राधिका घबरा जाती है और बोलती है कि तुम मेरे पिताजी को कुछ नहीं बताओगे। अब वो राधिका को कॉल काट देते हैं। अगले दिन राधिका देव के पास पहुंच जाती है और बोलती है, तुम चाहते क्या हो। देव बोलता है, मैं तो सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। राधिका बोलती है, ये संभव नहीं है। आगे वो इसको बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारी फ्रेंड एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो। राधिका बोलती है, जब तुम्हें सब पता है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है, यह नाटक नहीं है, मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी सभी शर्तें भी मुझे मंजूर होंगी। शादी के बाद भी तुम्हारे और लीना के बीच जो भी चल रहा है वैसा भी बाद में चलता रहेगा। राधिका बोलती है, तुम्हें मेरे और लीना के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देव बोलता है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी राधिका बोलती है कि मेरे दिल में सिर्फ लीना है, उसके अलावा मेरी दिल में कोई जगह नहीं बना सकता। देव बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें जगह बनानी पड़ेगी। अगर तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश तो मैं जहर पीकर सुसाइड नोट पर तुम्हारा नाम लिखकर इस दुनिया से अलविदा कर दूंगी और तुमको पूरी ज़िंदगी जेल में पड़े रहोगे, तब तुमको पता चलेगा। देव बोलता है, अगर तुमने ऐसा सोचा तो कोई बात नहीं, अगर तुमने मेरे से शादी के लिए मना कर दिया तो मैं इस जहर को मैं खुद पी लूँगा और सुसाइड नोट पर कुछ भी नहीं लिखूँगा, जिससे तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी। और फिर देव बोलता है, राधिका तुम अकेली मेरी ज़िंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैं दिल से चाहता हूँ। यहाँ पर राधिका को फंसाने की पूरी कोशिश कर लेता है, जिसके बाद राधिका गुस्से से यहाँ से चली जाती है। कहानी में आगे लीना को राधिका के साथ दिखाया जाता है, जहाँ लीना उसको समझाती है कि तुम देव को सब कुछ पता होने के बाद भी वो तुझसे शादी करना चाहता है तो तुम मना मत कर, क्योंकि यही जरिया है जिसके बाद हम दोनों आपस में एक साथ रह सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और हम पब्लिक की नज़र में भी नहीं आएंगे। राधिका बोलती है, तू अच्छे से जानती है तेरे अलावा मुझे कोई और टच करता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर लीना बोलती है, शादी करने के लिए कुछ दिन बाद हम जॉब कर लेंगे और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम यहाँ से भागकर दूर चले जाएंगे। जब चल अब तू देव को कॉल कर
और बोल मैं शादी के लिए तैयार हूँ और तुम घर पर आकर पापा से बात कर लो। जिसके बाद अगले दिन ही राधिका के घर पर वो पहुँच जाता है देव और उसके पिताजी से बात करता है। काफ़ी देर बात करने के बाद उसको पापा बोलते हैं अगर तुम अच्छे से एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे को पसंद भी करते हो तो मेरे लिए खुशी की बात है। और साथ ही बोलते हैं कि जल्द ही राधिका की बहन भी आने वाली है, हम दोनों मिलकर बात कर लेंगे। और कुछ ही देर बाद राधिका की बहन को दिखाया जाता है, वो कोई और नहीं बल्कि शोभा ही होती है, जिसे देव देखकर चौंक जाता है। इसी के साथ इसके पार्ट 1 का भी समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 4 की कहानी को लेकर। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।